चलो चले प्रभु के पास, जीवन का दाता, शांति का दाता, प्यार से बुलाता अपने पास। अपने वचनों से जीवन देता, प्रेम से जीना सिखाता, बैरियों से प्रेम करना सिखाता, भटकों को राह दिखाता। यीशु तू है महान, तू है महान, गाऊं मैं तेरी महिमा। यीशु तू है महान, तू है महान, गाऊं मैं तेरी महिमा। आओ चले प्रभु के पास, दया का सागर, करुणा का सागर, भरता है मन का कागर। जीवन का दाता, शांति का दाता, प्यार से बुलाता अपने पास। स्वर्गीय पतरस बारला का परिचय एवं संक्षिप्त जीवनी। आपका जन्म 31 अक्टूबर 1938 को गौड़मा खुट्टी के महुआ टोली गांव में हुआ था। आप टोनी मुंडा के 3 पुत्रों में दूसरे स्थान पर थे। आपका संपूर्ण जीवन बचपन से मृत्यु तक संघर्ष में रहा था। बचपन में ही आपके सिर से माँ बाप का साया उठ जाने के कारण स्कूल नहीं जा पाए और न ही बुनियादी शिक्षा मिली। स्वर्गीय पतरस बारला का परिचय एवं संक्षिप्त जीवनी। आपका जन्म 31 अक्टूबर 1938 को डोड़मा खूटी के मुहुआटोली गांव में हुआ था। आप टोनी मुंडा के 3 पुत्रों में दूसरे स्थान पर थे। आपका संपूर्ण जीवन बचपन से मृत्यु तक संघर्ष में रहा था। बचपन में ही आपके सिर से माँ बाप का साया उठ जाने के कारण स्कूल नहीं जा पाए और ना ही बुनियादी शिक्षा मिली। चूँकि आप बहुत ही निर्धन परिवार से थे। कुछ महीनों के बाद आपके बड़े भाई स्वर्गीय मतियस बारला भी मजदूरी करने के लिए जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल के बीनागुड़ी थाना क्षेत्र हल्दीबाड़ी चाय बागान में चले गए, जिसके कारण आप अपने छोटे भाई स्वर्गीय मानुएल बारला के साथ गांव में बेबस, बेसहारा और लाचार थे। अतः आपको बचपन से ही बगल के गांव में भैंसा टोली में ढांगर का कार्य करना पड़ा और अपने छोटे भाई की देखरेख करनी पड़ी। 5-6 वर्षों तक ढांगर का काम करने के बाद आप अपने छोटे भाई को लेकर रांची अपनी सबसे छोटी फूफू स्वर्गीय मगदली बारला के यहाँ आ गए, जो रांची के नगड़ा टोली गांव में अपने परिवार के साथ रहती थी। स्वर्गीय मगदली बारला रांची कचहरी में सब्जी बेचने का काम करती थी एवं फूफा स्वर्गीय अगापी तिर्की पुलिस में ड्राइवर का काम करते थे। आप उन्हीं के यहाँ रहकर मजदूरी कुली का काम करने लगे और अभी जो रांची के बीच में करमटोली स्थित आदिवासी हॉस्टल देखते हैं, इसके निर्माण में आपका भी योगदान रहा है। कुली का कार्य करते हुए आपने अपने छोटे भाई को रांची के गोशनर कॉलेज में दाखिला कराया एवं शिक्षा दिलाई। 1960 में आपने रांची पारिश में डोड़मा पल्ली के चकला ग्रामवासी स्वर्गीय राम साहेब पाहन की दूसरी पुत्री सुसाना भेंगरा के साथ शादी संस्कार की आशीष ली। वर्ष
1961 में रांची जिले के खूंटी में फौज में बहाली हेतु जो कैंप चल रहा था उसमें शामिल होने के लिए आप पैदल ही रांची से खूंटी के लिए रवाना हुए। बहाली कैंप में आप हर प्रकार की प्रतियोगिता में जैसे दौड़ में या भार ढोकर दौड़ने में सफल हुए और आपका चयन बिहार रेजिमेंट के एक फौज के रूप में हुआ। आपका फौजी जीवन उत्साह, रोमांच एवं देश प्रेम से भरा था। सन 1962 में चीनी फौजियों के युद्ध के दौरान महीनों तक आपको लद्दाख की घाटी में रहना पड़ा, जहां सिर्फ बर्फ ही बर्फ जमी रहती है। अत्यधिक समय तक लद्दाख में रहने के कारण आपके आँखों की रोशनी में भी गिरावट आई थी। सन 1965 में पाकिस्तान के युद्ध में आपने अपने पलटन का कुशल नेतृत्व किया था, जो लड़ते हुए गलती से पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुस गए और सकुशल अपनी जमीन पर लौट भी आए। इस दौरान पाकिस्तानी सैनिक भी की गोली से आपका पैर घायल भी हो गया था और आप बाल बाल बच निकले। इसी प्रकार सन 1971 में फिर पाकिस्तान के युद्ध में आप शामिल हुए और उसमें भारतीय सैनिकों से पाकिस्तानी सैनिकों को पराजित होना पड़ा। इस प्रकार फौज में रहते हुए आपकी कार्यकुशलता के लिए आपको 5 बार सम्मानित भी किया गया तथा 6 नवंबर 1976 को आप फौजी सेवा में सेवानिवृत्त हुए तथा परिवार के साथ रहने लगे। परिवार में रहकर आप बच्चों के बीच अक्सर अपने फौजी जीवन में घटित घटनाओं की चर्चा किया करते थे। कुछ समय बाद रांची के कचहरी स्थित धरती धन बिल्डिंग के ऊपरी तल्ला में सरकारी कार्यालय में 6 महीनों तक रात्रि प्रहरी का कार्य किए। आपको HSC हटिया से सिक्योरिटी गार्ड के लिए बुलावा भी आया, परंतु आप जो नहीं कर पाए। अंत में आप बोकारो थर्मल डीवीसी में सन 1978 में कार्यरत रहे एवं 31 जनवरी 2001 को सेवानिवृत्त हुए। आपकी रुचि हॉकी में भी काफ़ी थी, जिसके कारण आपने फौज एवं डीवीसी में कार्य करने का दरमियान सेवानिवृत्ति तक अपने टीम का प्रतिनिधित्व किया। आप मछली पकड़ने एवं फंसाने में भी काफ़ी निपुण थे। आपका व्यवहार सबों के प्रति मैत्रीपूर्ण रहा है, खासकर सभी छोटे बड़े फौजी जो अपने बच्चों के उम्र के ही क्यों न थे, सबों से दोस्तानी संबंध रखा करते थे। फौज में रहने के कारण आपका जीवन काफ़ी अनुशासित था। सवेरे उठने से लेकर सोने तक का दिनचर्या समय किया करते थे। आप धार्मिक प्रवृत्ति के रहे थे, जिस कारण आप जीवन भर नियमित प्रार्थना करते रहे और गिरजा जाते रहे थे। दिनांक 21 नवंबर 1994 को पत्नी की मृत्यु के पश्चात आपका जीवन अत्यंत ही कष्टमय हो गया और अंततः 23 जनवरी 2024 को आप प्रभु में सदा के लिए सो गए। ईश्वर आपकी आत्मा को अनंत शांति प्रदान करे। बहुत चीज़ बतलाया जा रहा था, तो मैं वही सोच रहा था कि ज़िंदगी काफ़ी रोमांचकारी था ना, रोमांचकारी इतना सिंपल नहीं था। अगर दूसरे जगह जन्म लेते, दूसरे जगह रहते तो उसके नाम पर एक पिक्चर बन जाता ना। पाकिस्तान जा कर के लौट करके आना कोई मामूली बात नहीं ना। बंदूक उठा के आप लोग पाकिस्तान जाके आइए तो सकिएगा, कितने कुछ सकिएगा। मिलिट्री वाला बंदूक ड्रेस पहन के पाकिस्तान के अंदर घुस के आइए, अगर बंदूक छूट गया और पीछे आदमी पड़ गया तो आप लोग का तो कल्याण हो जाएगा उनको, है कि नहीं, है ना। और बहुत सारे चीज़ बतलाए जो हम लोग
एक प्रकार से दुख तो है, मगर हम लोग जब गमी में आते हैं तो हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर हम लोगों के पापों को क्षमा करते हैं। और एक प्रकार से बोला जाए तो सब कोई जो हमारे पिता रहते हैं, माता पिता जो भी हमारे प्रियजन रहते हैं, वो लोग विश्वास है कि स्वर्ग में रहेंगे ना। और काफ़ी एडवेंचर जिंदगी था ना। जैसे कि कहा जा रहा था कि वो कहाँ पर थे, बॉर्डर में थे, पता नहीं जहाँ बर्फ गिरता है ना, लद्दाख में थे ना। हम भी गए थे एक बार, लद्दाख नहीं पहुँचे थे, उससे नीचे ही थे। लद्दाख गए थे, फिर हॉकी खेलते थे। कितने कोई हॉकी खेलते, जवान किन्हीं को आता है, आपको आता है? अच्छा, और बाकी वाले लोग, लेडीज पुलिस, लेडीज मिलिट्री लोग, जवान लोग ना, हॉकी हम भी ट्राई किए थे हॉकी खेलने के लिए। बॉल रोकते थे, हॉकी में नहीं रुकता था, पैर में रुकता था। अगर साउथ में जाइएगा तो ऐसा नहीं होता है, मगर हम लोग यहाँ पर गमी घर में करते हैं, एक प्रकार से विदा कर देते हैं ना। यहाँ पर अगर यहाँ पर उनको हैं, उनकी आत्मा यहाँ पर है, कुछ चीज़ों से रहा गया है, तो हम लोग उसको पूरा छुटकारा देते हैं कि वो यहाँ से पूरा विदाई अपना असली घर स्वर्ग लोक में प्रवेश करेंगे। और आज हम जब उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम लोग भी अपने गुनाहों के लिए क्षमा मांगे, ताकि हम योग्य रीति से उनके लिए प्रार्थना कर सकें। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने खाली कसूर से और पाप किया है। इसलिए मैं तुम्हें हमारे और आप सबों से हे भाई और बहनों विनती करते हैं कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। शक्तिमान पिता ईश्वर, तूने अपने प्रिय पुत्र के क्रूस द्वारा हमारे विश्वास को सुदृढ़ किया और उनके पावन पुनरुत्थान द्वारा हमें अपनी चुनी हुई प्रजा बनाए। दयापूर्वक अपने सेवक स्वर्गीय पतरस बारला को भी, जो मृत्यु के बंधन से मुक्त कर अपने संतों की संगति में सम्मिलित कर ले। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ जीते और राज्य करते अध्याय 6 पद संख्या 3 से 9। पाठ का मूल वाक्य है, हम एक नया जीवन जिए। यीशु मसीह का जो बपतिस्मा हम सबों को मिला है, वह उनकी मृत्यु का बपतिस्मा है। हम उनकी मृत्यु का बपतिस्मा ग्रहण कर उनके साथ इसलिए दफनाए गए हैं कि जिस तरह मसीह पिता के सामर्थ्य से मृतकों में से जी उठे हैं, उसी तरह हम भी एक नया जीवन जिए। यदि हम इस प्रकार उनके साथ मरकर उनके साथ एक हो गए हैं, तो हमें भी उन्हीं की तरह जी उठना चाहिए। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा पुराना स्वभाव उन्हीं के साथ क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है, जिससे पाप का शरीर मर जाए और हम फिर पाप के दास ना बने।
क्योंकि जो मर चुका है वह पाप की गुलामी से मुक्त हो जाता है। हमें विश्वास है कि यदि हम मसीह के साथ मर गए हैं तो हम उन्हीं के जीवन के भी भागी होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि मसीह मृतकों में से जी उठकर फिर कभी नहीं मरेंगे। अब मृत्यु का उन पर कोई वश नहीं। यह प्रभु की वाणी है। लास्ट विदाई मतलब इसके बाद हम लोग हर साल याद करेंगे। 2 नवंबर से याद करते हैं और अन्य समय में हम लोग याद करते हैं। कोई बर्थडे में याद करते हैं, कोई जिस दिन दफन होता है, हर साल याद करते हैं। मगर हम लोग एक प्रकार से किसी को पूछा गया क्यों सामने खाना रख देते हैं, तो बोलते हैं कि ये अब लास्ट यात्रा, दफन हो गया, दफन होने के बाद हम लोग भेज दिए, फिर भी वो एक प्रकार से हम लोग सिर्फ उतना जल्दी नहीं छोड़ते। 1 महीने से 1 साल हम लोग साथ रहते हैं और हम लोग वो बोल देते हैं कि अब लास्ट विदाई, इसके बाद आप चले जाइए। सब यहाँ का कर्ज हुआ, जो भी हुआ, सब कुछ माफ। कर्ज लिए हैं, चाहे हम लोग कुछ वो गड़बड़ी किए हैं, चाहे हम लोग कुछ गलती किए हैं, उसको माफ करके अब हम लोग को छोड़ करके चले जाइए, विदा ले गए एकदम यहाँ से पूर्ण रूप से हम लोग विदा कर रहे हैं। और जो मैं वो बोला कि क्यों कब्र जाते हैं, कब्र से ले करके आते हैं, और कब्र से ले करके आने के बाद क्यों फिर से कब्र जाते हैं ना, फादर ही ले करके जाते हैं, खाना वहाँ रखते हैं ना। 2-3 कारण है क्या, प्लेट उल्टा रखते हैं, प्लेट को सीधा रखते हैं, पहले पानी दिया जाता है कि खाना दिया जाता है कि क्या दिया जाता है ना, वो सब भी आप लोग जानिए। पहले पानी देते हैं कि खाना देते हैं, क्यों प्लेट को उल्टाते हैं, और फादर ही ले करके क्यों जाते हैं। शहर में ऐसा नहीं होता है, गाँव में होता है। और जब मैं पूछ रहा था, एक दो जन से पूछ रहा था कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, और वो बोलते हैं कि देखिए हम लोगों का प्राय आदिवासी कल्चर में ना, जितने कोई जन्म लेते हैं, जन्म लेने के बाद क्या करते हैं, क्या चीज़ को लगाते हैं, लेकिन दरवाजा क्या चीज़ गाड़ते हैं, नाभि को गाड़ते हैं, नाभि को गाड़ते हैं। और एक प्रकार से बोलते हैं कि हम लोग जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर से नाभि गाड़ा जाता है, मतलब ये मेरा अटैचमेंट, शारीरिक अटैचमेंट नहीं, मतलब एक प्रकार से पूरा अटैचमेंट रहता है। घर का अटैचमेंट मेरा से रहता है, शरीर आत्मा सबका अटैचमेंट रहता है घर से। नाभि, जो नाभि गाड़ा जाता है उससे यही पूरा अटैचमेंट रहता है। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। ख्वाबों में सोया है चाँद रहमत वाले, चाँद रहमत वाले। सच्ची बता दे तेरे मन में रात कैसी छाई, अच्छी नहीं है देख समझ जा यीशु से है जुदाई। रब को तू अपना, रब को तू अपना, ख्वाबों में सोया है चाँद रहमत वाली, चाँद रहमत वाली। ये दुनिया है खाक सुनहरा, इसमें जो बस जाए, सोए करके चैन न पाए, बुलबुल कर मर जाए। होगा तेरा भला, होगा तेरा भला, ख्वाबों में सोया है चाँद रहमत वाले, चाँद रहमत वाले। ईश्वर से दीनता पूर्वक निवेदन करें, क्योंकि वे
कृपा पूर्वक इस जल को आशीष दे। यह बपतिस्मा की याद दिलाने के लिए हम पर छिड़का जाएगा। इस तरह प्रभु हमारा नवीनीकरण कर दे। जिस पवित्र आत्मा को हमने बपतिस्मा में ग्रहण किया है उसके प्रति हम सदा ईमानदार रहें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, जल की सृष्टि करते समय तूने उसे जीवन का स्रोत और शुद्धिकरण का साधन बनाया। यहाँ तक कि बपतिस्मा के जल द्वारा हमारी आत्मा भी शुद्ध हो जाएगी, हम अनंत जीवन प्राप्त कर सकें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि इस जल को आशीष देने की कृपा कर। आज प्रभु का दिन, हम आशीष के जल के प्रभाव से तेरी विशेष सहायता मांगते हैं। हे प्रभु, आशीष के जल द्वारा हमारे हृदय को, हमारे जीवन में नवजीवन का झरना प्रवाहित कर और शरीर तथा आत्मा की हर बुराई से हमें बचा। इस भांति हम पवित्र बनकर तेरे निकट पहुँचे और तेरी मुक्ति की प्राप्ति के लिए योग्य बन जाए। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम तुझसे दीनता पूर्वक प्रार्थना करते हैं, इस नमक को पवित्र करने की कृपा कर। तेरी आज्ञा से एलियस नबी ने यरीहो के जल स्रोत में नमक डाला कि वह जल बंजर भूमि को उपजाऊ बनाए। हे प्रभु, जहाँ कहीं भी नमक और जल का सम्मिश्रण छिड़का जाए, बैरी के दुष्प्रयास विफल हो जाए और तेरी पवित्र आत्मा उसकी अपनी उपस्थिति से हमारी रक्षा करे। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारे पाप क्षमा कर और इस पावन कृत्या के प्रभाव से हमें पवित्र करे कि हम स्वर्ग के प्रीति भोज में आनंद सम्मिलित होने के योग्य बन जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य धन्य कुमारी मरियम से, सब संतों और आप लोगों से हे भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आपने विक्रम परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोग पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे पिता हमारे, तो जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी करे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर
जैसे हम मेरे अपराधी माफ करें और हमें परीक्षा में न डालो, परंतु बचा। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप वाले हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोजन बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इससे योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रीस्त का शरीर। आमीन। प्रणाम मरिया। ये संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब हमारे मरने के समय आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। जय यीशु, जय यीशु। किए गए हैं भोजन अनाज व्यवस्था किए गए हैं, उसको आप लोग ग्रहण करके ही जाएंगे। इतना कहकर मैं सभी व्यक्तियों को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। और आज का जो मिस्सा संपन्न हुआ बहुत ही सुंदर ढंग से हुआ, इसके लिए भी सबों को मैं पुनः धन्यवाद करती हूँ। और दूर दराज से आए हुए इष्ट कुटुंब को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इस ठंडे मौसम में और इस सुबह की बेला में आप लोग ठंडे और अपने शरीर को कष्ट दे करके यहाँ पहुँचे हैं। हम आभार व्यक्त करते हैं आप सबों को तहे दिल से पुनः धन्यवाद करती हूँ। और हमारे पल्ली के फादर क्रिस्ट वे भी हमारे बीच आए और मिस्सा पूजा को अच्छी तरह से संपन्न किए। फादर को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ।
मोहरा के लो अपन मसीह से पूछो तो खोजते अड़ी चोरी जब हरे हाँ सुंदर कयामती में मिल जब दया हरे हाँ उनको बिना चली जब दया